ये जरा हाल देखें किचन का, क्या हाल बना हुआ। ये वो जाने क्यों आप रहे अज़रबैजान आसा रोटी खा के दियो तू सोना दिन। साफ कर लिया है। तो दानिया ने बड़े मजे की बात की। फूफो मैं बड़ी मुश्किल से दोस्तें बनाती हूँ। क्या कहते हो आप मेरे को? यहाँ से जाने को ना मेरा दिल नहीं कर रहा। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें 28 मई में है वगैरह बना के ना इसमें रख। मम्मा आपके लिए योगर्ट वाले बिस्किट बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मैं ऑफ़िस से वापस घर की तरफ जा रही थी। आज मुझे हमेशा की तरह मेरी ड्यूटियाँ काफ़ी ज़्यादा बाहर लगती हैं, तो आज भी ऐसा ही दिन गुजरा था और शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं घर की तरफ जा रही थी और रास्ते में मैं सोची जा रही थी कि आज जो है ना घर में जाके क्या क्या काम करने हैं। यहाँ के मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता, कभी इतनी ज़्यादा ठंड होती है, बारिश हो रही होती है, हवाएं चल रही होती हैं और कभी इस तरह का मौसम जो है ना सुकून पुरसुकून गुजर रहा होता है। और घर जाके अभी मैंने खाना भी बनाना है। घर जाके अभी तक सोच रही हूँ क्या बनाऊँगी, मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन देखते हैं कि क्या बन सकता है। ये देखें क्या हाल है। से बंदे को खाने के लिए आता है किचन इस तरह का हाल बना है। तो चले अब मिल के ना ऐसा करते हैं, किचन की सफाई करते हैं। नो वो गिर जाएगा बेटा, नहीं करो सकती, आप सारा कुछ गिरा देते हो। नहीं टूटेगा, कल की तोड़ है। उफ बुरहान। घर में पहुंच आई थी और आते ही सबसे पहले किचन का हाल तो आपने देखा होगा। असल में जब सुबह सुबह हम लोग ऑफ़िस के लिए निकल रहे होते हैं तो काफ़ी मतलब देर हो रही होती है और चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, खाना बनाना होता है, नाश्ता, ये सब कुछ करते करते ना किचन में काफ़ी गंद बन जाता है, बर्तन गंदे हो जाते हैं, चीज़ें बिखरी रह जाती हैं। तो ऑफ़िस ना लेट होने के चक्कर में मैं यही सोचती हूँ कि मैं वापस आके ना ये सारी चीज़ें संभाल लूँगी। तो आज भी इसी तरह हुआ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिखरी रह गई थी। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा बस अभी तो मैं ऑफ़िस टाइम से पहुंच जाऊं और मुझे भी काम से बाहर भी जाना था, तो मैंने कहा वो उधर लेट ना हो, बाकी ये जो चीज़ें हैं ये मैं वापस आके ना सुकून से संभाल लूँगी। तो वापस आते ही बस सबसे पहले मैं अपने काम पे लग गई। किचन ऐसा देख के इंसान को दिल भी नहीं करता कुछ खाना बनाए, कोई चीज़ भी करे। तो मैंने कहा ये तो सबसे पहले इसको मैं ठीक करूं और जल्दी जल्दी लग गई अपने काम पे। यहाँ पे बुरहान भी बार बार आ रहा था, आपने देखा ही होगा कि उसको जो टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ है ना वो निकालना, उसको खींचना, उसके ऊपर जो चीज़ें पड़ी होती है ना उनको नीचे फेंकना उसको बड़ा पसंद है। एक दिन पहले ही उसने ये जो छोटा सा मेरा प्लांट है, ये आर्टिफिशियल प्लांट है, इस तरह के 2 थे, तो वो उसने एक दिन पहले इस तरह खींच के ना नीचे गिरा के तोड़ा था। तो ये दोबारा दूसरे को भी ऐसे ही कर रहा था, तो मैंने इसीलिए इससे जल्दी जल्दी खींच के इसको संभाल के रखा। काउंटर पे जो चीज़ें थी सबसे पहले मैंने वो उठाई, उनको उठा के सिंक में रखा धोने वाली जगह पे। मैंने कहा पहले एक जगह तो साफ़ करती हूँ, चीज़ें सारी इकट्ठी करके धोने वाले बर्तन अलग से धोने वाली जगह पे रखती हूँ और जो चीज़ें पड़ी हैं पकाने वगैरह की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पैकेट्स में चीज़ें पड़ी होती हैं, उनको अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। पहले ये काम करके फिर मैंने कहा एंड पे जाके ना मैंने बर्तन धोने हैं। ये देखें यहाँ पे जो बुरहान टेबल क्लॉथ बार बार नीचे फेंक देता है ना, तो वो जितनी बार फेंकता है मैं उतनी बार ही उसको ठीक करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर मैं उतार के रख दूँ तो मैं जब दोबारा लगाऊंगी तो वो फिर नीचे फेंकेगा। तो मैं सोचती हूँ शायद मैं दोबारा इसको बिछाऊँ, तो इसी तरह कर करके उसको किसी दिन आदत हो जाए कि ये जो टेबल क्लॉथ है ये टेबल के ऊपर होता है, तो शायद वो दोबारा से नीचे ना फेंके। क्योंकि मुझे जो है ना
टेबल्स पे जो टेबल क्लॉथ होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो हमारा लिविंग रूम है उस पे भी मैंने टेबल क्लॉथ बिछाया हुआ था, लेकिन वो भी उसने काफ़ी ज़्यादा खींच खींच के ना, कभी ऐसा होता है कि मैं वहाँ पे होती नहीं हूँ, मुझे डर लगता है कि वो ऐसा ना उसकी जो चीज़ें हैं ना वो अपने ऊपर गिरा दे, तो इसलिए वहाँ से मैंने उठा दिया। लेकिन किचन का ना मैं कहती हूँ कि इधर मैं अक्सर तभी वो आता है जब मैं इधर होती हूँ, तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि उसको आदत इस चीज़ की बना दूँ कि ये टेबल क्लॉथ इधर ही होना है, तो वो शायद एक दिन ना खींचे। तो ये काउंटर मैंने साफ़ कर दिया है। अब चलते हैं इनकी तरफ। ये देखें यहाँ पे कैसे बर्तनों की जो है ना खच पच बनी हुई है, धोने वाले बर्तन, तो इनको मैं धोती हूँ। बर्तन मैंने सोचा कि मैं उनको धो दूँगी। उन उससे पहले कुछ ये जो बेडरूम है यहाँ पे ये जो बेडशीट है ना ये चेंज होने वाली थी, तो मैंने सोचा इनको पहले निकाल के मशीन में डाल देती हूँ, ताकि जितनी देर में मैं बर्तन धोऊँगी उतनी देर में ये बिना धुल के निकल आएंगे। तो इस तरह सोचना पड़ता है कि ताकि सारे काम ना अगर आप चाहते हैं कि आप उसी दिन सारे काम कर लेना, तो आपको मतलब टाइम ना वेस्ट करने के लिए इस तरह से सोचना ज़रूरी होता है कि मैं ये करते वक्त अगर साथ में दूसरा काम भी हो जाए तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका काम भी ना जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने कहा मैं इधर आती हूँ, पहले ही ये चीज़ें उतार दूँ। यहाँ से बेड शीट्स उतारनी थी, पिलो कवर जो हैं वो उतारने थे, ये सारा कुछ मैंने मशीन में धुलने के लिए डालना था। तो यहाँ पे बेड शीट ये उतार के दूसरी भी बिछानी थी, लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम अभी कम था, और दूसरा ये कि यहाँ पे कोई इस तरह गेस्ट के अलावा कोई सोता नहीं है, तो मैंने कहा चले कोई अर्जेंसी नहीं है, मेरे पास जब टाइम होगा ना तो मैं फिर इनको बिछा दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने कहा इनको उतार के जल्दी जल्दी मशीन में डाल देती हूँ। बेडशीट्स उतार के मशीन में डाल दी थी। अब दोबारा से मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे दानिया भी आई थी और अम्मी भी आई हुई थी। हम लोग साथ साथ बातें कर रहे थे और साथ साथ मैं ना बर्तन धो रही थी। तो बर्तन धोते धोते मैं आप कुछ लोगों के कुछ सवाल हैं जो कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने व्लॉग्स में उनका जवाब दूँ। कमेंट्स में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ब्रीफली बतानी होती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी शॉर्ट होती हैं, बट जो भी हो तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने व्लॉग्स में जवाब दे दूँ, ताकि अगर आप लोगों को समझ ना भी आए तो आप दोबारा से कमेंट करके ना आप मुझसे पूछ सकें। तो कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हम बाकू कैसे आ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि बाकू का जो टूरिस्ट वीज़ा है ना वो ऑनलाइन मिलता है और वो कोई भी घर बैठे हुए ना अप्लाई कर सकता है। इसकी कोई फ़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कि 3 दिन में ये जो ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ा होता है या कोई भी कैटेगरी का वीज़ा 3 डेज़ में नॉर्मल वीज़ा आता है, और उसकी फ़ी जो है वो $26 होती है। और अगर आपको अर्जेंट वीज़ा चाहिए होता है जो कि सिर्फ 3 घंटे में आता है, उसकी फ़ीस जो है ना वो $62 होती है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप कोशिश करें अगर कोई भी अप्लाई करे तो उसी से अप्लाई करें, क्योंकि कुछ ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जो कि डबल फ़ी चार्ज करते हैं, उनकी शायद वो सर्विस फ़ी होती हो, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर ये फ़ी इसी तरह है कि नॉर्मल की $26 और अर्जेंट वीज़े की $62 होती है। इसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। पासपोर्ट पिक्चर और मतलब बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट्स में आपको वीज़ा मिल जाता है। मैंने सूखने के लिए, और इतने में मैंने बुरहान को खाना भी खिलाया है। दानिया भी आ गई थी और दानिया ने बड़ी मज़े की एक बात की। तो दानिया ने बड़े मजे की बात की है, थोड़ी सी परेशान लग रही थी, तो मैंने कहा दानिया क्या बात है, क्या मसला है, मुझे बताओ, तुम्हारी फ्रेंड्स तुमसे नाराज है स्कूल में? ये क्या कहती है, नहीं मेरी तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, तुमने उस दिन कह रही थी मेरी फ्रेंड्स बनी है। तो दानिया, मैं बुलाती हूँ, दानिया इधर आओ इधर आओ। तुम क्या कह रही हो
दानिया बताओ ना, आपकी फ्रेंड्स नहीं है स्कूल में, क्यों? वो मुझसे पेन मांगती है। पेन मांगती है तो आप दे दो पेन। साफ साफ मांगती है, क्या कहती है? बोलती है कलम बैग था, कलम नहीं है? देती तो नाराज हो जाती है। अच्छा, कलम नहीं देती तो वो नाराज हो जाती है। इतनी देर की दोस्त बनती है। और कितनी दोस्तें बनी है? और नहीं सारी ऐसी ही करती हैं, दोस्त बनती है और फिर पेन मांगती है, और फिर आप नहीं देती हो तो फिर नाराज हो जाती है। ये कैसी दोस्ती हुई दानिया? अभी आपकी कोई दोस्त नहीं है स्कूल में, तो दानिया की स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, तो इस वजह से दानिया बहुत परेशान है? ऐसे नहीं करते, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगी आपकी दोस्तें, ठीक है ना? आप परेशान नहीं हो। थोड़ी बहुत सफाई हो गई थी, साथ मैंने कहा खाने के लिए भी कुछ कर देते हैं। तो ये जो टिंडे हैं ये पड़े थे, इनको मैंने पतला पतला काटा। इस तरह पतला पतला काटने से ना ये जल्दी भी बन जाते हैं और इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। तो बस ये मैंने जल्दी जल्दी इनको तड़के पे डाला, और इतनी देर में मैं जो हमारा लिविंग रूम है उधर आ गई थी। इधर की जो सफाई है ये भी करनी थी। आज असल में मैंने ये, जब मैं ऑफिस से वापस ही आई तो मैंने सोच रखा था कि मैं ना कुछ जो घर की मेन सफाई है वो ज़रूर करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वैक्यूम नहीं किया था, मॉप भी नहीं लगाया था। तो बर्तन तो खैर वो धो दिए थे, लेकिन फिर मैंने कहा ये भी साथ साथ कर देती हूँ। आपने बुरहान को देखा होगा, ये बुरहान ने जो जैकेट पहनी है ना, ये इसकी नहीं है, ये येलो कलर की जो इसने पहनी है, बट ये दानिया ने इसको पहना दी और इसके साथ बड़ी क्यूट लग रही थी। तो बस मैंने कहा तब जब तक मैं काम ख़त्म नहीं कर देती हूँ ना, तब तक ये मैं इस पर रहने देती हूँ। बुरहान को वैक्यूम के जो आवाज़ है ना उससे थोड़ा सा वो घबराता है, लेकिन उसको मैं कहती हूँ कि वो दानिया को कहती हूँ कि आप इसको दूसरे रूम में लेके जाओ, लेकिन वो फिर दोबारा से आ जाता है, क्योंकि उसको देखने में ना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। वो चाहता भी है कि वो देखे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा डरता भी है। तो अभी मैंने कोशिश की थी, जितना मुझसे हो सका मैंने उतने रूम की इससे सफाई की थी, लेकिन एंड पे जाके ना बुरहान ने थोड़ा सा तंग करना शुरू कर दिया था। उसको ना शायद जेलसी हो रही थी कि मामा ये काम ही कर रही है, मुझे नहीं उठा रही है। अभी फ़िलहाल तो मैंने दानिया को कहा कि दानिया आप इसको लेके जाओ, थोड़ा सा आप इसका दिल इधर उधर करो, इसको खिलाओ, और मैं थोड़ी सी ना सफाई जो है वो अपनी ख़त्म कर दूँ। लेकिन वो फिर बार बार दोबारा से आ जाता था वैक्यूम के पास ही खेलने के लिए, उसको अच्छा लग रहा था शायद। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको दोबारा से उसका दिल बहलाया, उनको खिलौने वगैरह दे के दूसरे कमरे में बिठाया, और मैं चल पड़ी किचन की तरफ, क्योंकि किचन की भी सफाई, बर्तन वगैरह धुल गए थे, लेकिन नीचे से ना गंद वगैरह अक्सर होता है, आपको पता ही है। ख़ास तौर पे ये जो टेबल है खाने की, इधर हम लोग जब खाना वगैरह खाते हैं तो बुरहान भी होता है और दानिया वगैरह, बच्चे कोई और भी हो ना, तो इस तरह नीचे अक्सर रोटी के जो ज़र्रे होते हैं वो गिर जाते हैं, या खाने के छोटे छोटे पीसेस गिर जाते हैं। तो इस वजह से ना इसकी सफाई यहाँ पे करनी बड़ी ज़रूरी थी। सारी तरफ वैक्यूम करने के बाद मैंने टाइम देखे, मगरिब का टाइम तकरीबन होने लगा था, बाहर अंधेरा भी आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा था। लेकिन मैंने कहा मगरिब की नमाज से पहले पहले ना मैं ये जो मॉप है ना ये भी लगा देती हूँ, और फिर मैंने दरवाज़े भी खोलने थे ताकि ये ड्राई भी हो जाए। इस वजह से ना बुरहान को दोबारा से मैंने भेज दिया था दानिया के साथ। मैंने कहा तुम लोग थोड़ा सा और खेलो, तब तक मैं बाकी की जो सफाई है वो भी कर देती हूँ। बालकनी भी इतने दिनों से साफ़ नहीं हुई थी, ये भी रहती थी। यहाँ पे भी मैंने अच्छी तरह से मॉप लगाया। यहाँ की पहले मैंने झाड़ू से सफाई की, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मॉप करना बड़ा ज़रूरी था। अक्सर बुरहान आपने देखा ही होगा यहाँ पे खेलता है, तो इस वजह से, और ये बाहर है ना, टेरेस भी है, तो खिड़कियों से भी अक्सर डस्ट वगैरह आती है। यहाँ पे खैर इतनी डस्ट नहीं होती है बाकू में, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत भी होती है ना उसका भी मैंने कहा मैं सफाई कर देती हूँ।
बेड शीट्स तो मैंने उतार के मशीन में डाल दी थी धुलने के लिए। फिर मैंने कहा कि ये जो सोफ़ा है इनके ऊपर जो पल्ले हैं ना ये काफ़ी अरसे से नहीं धुले हैं, तो मैं इनको भी उतार देती हूँ। आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता होगा जब इंसान को कभी कभी इस तरह से एनर्जी आती है, वो कहता है ना कि मैं आज ये काम कर लूँ और साथ में वो कहता है ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तो आज मेरा वैसा ही दिन था। मैंने सोचा कि घर के जो नॉर्मल काम हैं, बर्तन वगैरह हो गए, खाना हो गए, वो तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन अगर मैं सफाई भी कर रही हूँ तो साथ में ना ये वाले काम भी कर दूँ, ये पल्ले भी धो दूँ, चादरें भी उतार दूँ। पल्लों को मैंने उठाया तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये जो सोफ़े हैं ना इनके पीछे से भी अच्छी तरह से वैक्यूम कर दूँ। फिर मैंने कहा वैक्यूम तो अब मैंने उठा दिए, तो ऐसा करती हूँ इनके पीछे से भी ना मॉप लगा देती हूँ। फिर मैंने ये सोफ़े जो छोटे वाले सोफ़े हैं वो तो मैंने खुद ही आगे कर दिए थे, लेकिन जो इस साइड पे ना बड़े 2 सोफ़े हैं उनको आगे करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, ये सोफ़ा आगे कर देते हैं। काफ़ी दिन से ये पीछे से जो है ना इसकी सफाई नहीं हुई है, तो मैं इसको भी साफ़ कर दूँ। वैसे यहाँ पे ना अज़रबैजान में लोग तो आप यकीन करें कि ये हफ़्ते में ज़रूर एक आध बार इनको आगे करके सफाई करते हैं, लेकिन मेरे पास ना तो इतना टाइम होता है और ना ही इतना मतलब इंसान का इतना वो इंसान में एनर्जी होती है कि वो हर हफ्ते ऐसे सोफ़े इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आगे करे और पीछे से सफाइयाँ करे, टीवी आगे करे, स्टैंड आगे करे, पीछे से सफाई करे। तो मैंने कहा आज चलो अगर मैं कर ही रही हूँ तो मैं आज यहाँ से भी सफाई कर देती हूँ। और दूसरा ये जो कारपेट है ना, यहाँ पे तो लोग ये कारपेट भी हर हफ्ता आप यकीन करें कि हर हफ्ते ये कारपेट उठाएंगे, नीचे से सफाई करेंगे, ऊपर से करेंगे। मतलब हमारी जो ग्रैंड सफाई होती है ना यहाँ पे इसको नॉर्मल समझा जाता है और बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि वो अपने घरों को ना साफ़ रखना इनको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो बस इनसे भी शायद मैंने कुछ सीखा है, और कुछ जो है ना मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा सफाई पसंद है, तो उनकी वजह से भी मुझे काफ़ी सीखने को मिला है। तो बस ये सफाई हो गई थी, पीछे से भी ये देखें इस तरह साफ़ सुथरे हो गए थे। और फिर मैंने कहा अब जो चीज़ें हैं ना वो सेट कर देती हूँ। कारपेट मैंने सबसे पहले कारपेट को ठीक करके रखा और देखें कमरे का क्या हाल बना था, सारी चीज़ें इधर उधर हुई पड़ी थी। कारपेट को खींच के मैंने ठीक किया। अभी सोफ़े के पल्ले तो अभी सबसे पहले बेडशीट मशीन में डली थी, वो धुल के निकलेंगी, फिर शायद कल डालेंगे और टाइम लगेगा। तो मैंने कहा अभी इसी तरह सोफ़े यूज़ करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं है, इसी तरह यूज़ हो जाएंगे। वैसे भी हमारे घर बहुत ज़्यादा मतलब छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं जो कि गंदा करेंगे, और 1-2 दिन में तो गंदे भी नहीं होंगे। तो बस मैंने कहा इसी तरह यूज़ कर लेंगे। कॉफ़ी टेबल भी मैंने ला के अपनी जगह पे रख दी थी। ये इतनी भारी नहीं होती है, इसीलिए मैंने इसको उठा लिया था। इसके ऊपर जो ग्लास रखा है ना वो थोड़ा सा हेवी है, तो ग्लास भी मैंने जगह पे रख दिया था। देखें बच्चे लोग जो है ना वो वापस आ गए थे। बड़े अच्छे लगते थे, है ना। ये देखें जी, ये मेरे इलाके के हैं काड़ा के मिल्की लड्डू। अच्छा, और वो है कलाकंद। अच्छा हम खोलते हैं दानिया दरवाजा, तुम फिक्र न करो। ये जैसे खोया होता है ना उस जैसी लग रही है ना। हाँ खोए जैसी चाय। मैंने अजरी चाय जो होती है ना, ये इस तरह की चीज़ें जब आप खाते हैं ना तो ये ऊपर से धुल जाती है अजरी चाय के साथ ना मिठाई वगैरह। तो बस ये वो जाने क्यों? आहो मम्मच का पिज़्ज़ा ये दो में तो सामने है। असा रोटी खा के दियो तू सोना दिन। हमने रोटी खा ली, अभी अम्मी पिज़्ज़ा लेके आई है। चल दो मैं हाथा भी ना पकड़ाती ना। अच्छा आनो तो हमने रोटी खा के दी और आप अब लेके आई हैं। अम्मी आसी और चाय की तैयारी कर दिया आसी मामा। आज हम तीनों ने खाना खा लिया, दानिया, मैंने, आसिफ ने, हमने खा लिया खाना और हम अभी चाय पी रहे हैं। अब चाय के साथ पिज़्ज़ा खाएं। चले आसिफ चलें फिर अब नीचे वो करेंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे।
मुझे देखिए मैंने तो इसलिए भाई भूख रखा था अपने आप मुझे पता था कुछ अच्छा मिलेगा दानिया आ जाओ आप भी पिज्जा करो आसिफ आ जाओ भी अच्छा एक सब्सक्राइबर है ना आसिफ मेरी बात सुने उनको उन्होंने ना आपका नाम आसिम लिखा था तो आप मेरे हस्बैंड जो है ना उनका नाम आसिफ है आसिम नहीं है मतलब मे भी वो कभी सुनने में ऐसे लगता है ना आसिम आसिफ सेम ही है तो इस वजह से हाँ तो चले she got by accident I did wrong हाँ it's okay तो शाओ ये भाभी ने बनाया पिज़्ज़ा गरम गरम मज़े का खाते हैं मेरी भाभी भी मज़े के खाने बनाती होती हैं तो अभी थोड़ा सा गरम है अम्मी कह रही हैं अभी ओवन से निकला है जस्ट खाना वगैरह हमने खा लिया था और जैसे ही हमने खाना खाया हम लोग चाय पी रहे थे खाने के ऊपर क्योंकि थकावट से थोड़ा सा चाय का दिल कर रहा था साथ में मिठाई भी हमने निकाली थी इतने देर में ना अम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया और वो हमारे लिए वो हमारे लिए पिज़्ज़ा लेके आ गई और फिर हम इतने थके हुए थे हमने इतना काम किया था कि हमने फिर वो पिज़्ज़ा भी माशाल्लाह से खा लिया और फिर हम अभी इसके ऊपर जो है चाय पी रहे थे मैं जो मेरी नंद हैं उन्होंने पंजीरी भेजी थी मैं उसके साथ चाय पी रही थी और मेरे हस्बैंड जो है ना वो जो उनकी फेवरेट मिठाई है मिल्की लड्डू तो वो उनके साथ चाय पी रहे थे पिस्ता है बादाम है और फिर जो गूंद होता है जो दरख्तों के ऊपर से लेटेक्स रेजिन जो होती है उसको फ्राई किया जाता है और फिर इसमें और बहुत सी चीज़ें कमरकस है खशखाश है poppy seeds अच्छा so all essential items are inside this and you're gonna like it hope so बहुत मज़े का and very light and not that much hard and heavy for you you will love it दानिया आपने नहीं खाना खाया था दोबारा खा रही हो मैंने खाया था आपने पिज्जे में बता दिया मेरी तो बस है अभी बस आप नहीं खाओगी और लेकिन पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था पता है नहीं नहीं मेरे लिए तो मैं नहीं खाऊंगी पिज़्ज़ा वाकई में बड़ा मज़े का था वैसे अगर मैंने खाना खाया होता है तो मैं दोबारा तो नहीं खाती हूँ लेकिन आज इतना मज़े का पिज़्ज़ा बना था भाभी ने बनाया था कि हम सब ने खाना खाया था लेकिन फिर भी हमने दोबारा से खा लिया था कलाकंद यानी कि फ्रेश अच्छा एक पाकिस्तान में एक जगह भी है जिसका नाम है कलाकंद वो यही है वो तलागंग है नॉट कलाकंद ओके अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है कि आप सब खैरियत से और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ तो अभी जो है ना यख वाली ठंड है मेरे कान है ना सही फ्रीज़ हो रहे हैं नाक भी सही ठंडा हो रहा है हालांकि सिर्फ 5 मिनट हुए हैं मैं घर से निकली हूँ तो ठंड सही है अभी मैंने कहा था मैं कोट निकालूंगी दूसरा वाला क्योंकि इसमें मुझे अब ठंड लगती है वो जो जैकेट होती है ना थोड़ी सी मोटी लेकिन अभी नहीं निकाली थोड़ी सी सुस्ती होती है अभी ठंड लग रही है अभी सोच रही हूँ कल से इंशाल्लाह वो पहनूँ सही यहाँ पे ना ज़्यादा होती है ठंड अभी तो ये तो अभी नवंबर है ना कुछ भी नहीं है जब दिसंबर जनवरी में ठंड होती है ना बाकू में तो फिर पता चलता है ठंड का अभी तो मैं मोबाइल बाहर निकाल के ऐसे पकड़ा हुआ है ना हाथ में तब फिर आप ठंड से ना मोबाइल भी नहीं पकड़ सकते हैं बाहर इतनी ठंड होती है हाथ पे ग्लव्स पहने होते हैं सर पे वो टोपी रखी होती है तो मैं ऑफिस की तरफ निकली हूँ अभी नाश्ता मैंने बुरहान को भी करा दिया था हमने खुद भी कर दिया था नाश्ता बुरहान का मैंने खाना भी बना लिया था दोपहर के लिए जो वो खाएगा और मैंने रात को बनाए थे वो जो कबाच के होते हैं ना टींडे वो बनाई थी वो हैं अभी हम दोपहर को वही खाएंगे और हो सकता है मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि मैं लोगों को देख रही हूँ ना कि जो लोग हैं ना लोगों ने मतलब नॉर्मली ये देखें ये ना एक जगह है यहाँ से जब मैं गुजरती हूँ तो इन्होंने ये पाकिस्तान का झंडा भी लगा है और हमेशा फ्रूट रखे होते हैं बाहर खाने पीने के लिए लोगों ने अपने लिए ये कार वॉश है ना वहाँ पे उस बंदे ने रखे कि जो आई थिंक उसके पास कार धुलवाने आता है तो वो उसको ना इतने मज़े के फ्रूट हैं सारे हर तरह का फ्रूट है और साथ में चाय देता है फिर ये बात है मैं अभी
बस कोई 2 से 3 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगी। मैं इस तरह गलियों से आती हूँ ना तो करीब पड़ते हैं। अगर मैं मेन रोड से आऊँ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है। ये शॉर्टकट है, वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी पड़ जाता है। ये शॉप है 28 मई में है और यहाँ से ना इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी घर के लिए ना। ये देखें, इस तरह के फ्रिज वगैरह में रखने के लिए ये बर्तन है, ढक्कन के साथ मिलते हैं। ये ढक्कन है, हर साइज़ में जो है यहाँ से मिल जाते हैं, जिस तरह के भी आप लेना चाहो। गोल भी हैं, दूसरी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना ये काफ़ी रीज़नेबल मिलते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल थोड़े से लिए हैं, बाकी मैं ये देखें ये कितना बड़ा है। इसमें अगर आप जिस तरह बना लेते हैं कबाब वगैरह बना के ना, इसमें रख के आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है उस तरह बनाएं। और इधर एल्युमिनियम बटर पेपर, एल्युमिनियम फॉयल, ये वाली चीज़ें सारी यहाँ से मिलती हैं और बहुत रीज़नेबल जो प्राइस है ना। आई थिंक ये जो होलसेल होती है ना उसकी मार्केट है, लेकिन सिटी के अंदर है ना, तो यहाँ पे अकेला मतलब एक चीज़ भी दे देते हैं। अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी। मेरा तो दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को ना, मेरा दिल नहीं कर रहा। इतनी अच्छी चीज़ें। तो बस अभी हमारी शॉपिंग, जो चीज़ें मैंने लेनी थी वो मैंने ले ली है। अभी हम निकलते हैं यहाँ से। बुरहान, आपके लिए खाना आपको भूख लगी है? बुरहान, आपके लिए खाना भी आई, मम्मा भूख लगी है। आपके लिए मम्मा आपके लिए योगर्ट वाले बिस्किट बनाएंगे। ओके, ये देखो, ठीक है ना? इसमें योगर्ट डाल दिया हमने और योगर्ट और आप खिला लो, ठीक है तानिया? मैं इसका खाना बनाती हूँ ना, आप इसको खिला लो। ओके, मम्मा बिस्किट डाले इस पे। मजेदार। जी बेटा, ये बन जाए ना। अभी ये देखो, ये ऐसे इसको मैं मिक्स कर। जी क्या बात है, क्यों आप रोला डाल रहे हो? यहाँ पे नेक्स्ट डे भी हो गया था, मैं ऑफिस चली भी गई थी, वापस भी आ गई थी और आज वापस आई तो बुरहान को हल्का फुल्का सा कुछ खिलाना था। खाना तो उसका बाद में खिलाऊंगी, लेकिन अभी जब मैं वापस आई थी ऑफिस से तो वो एक जो स्नैक टाइप का कुछ देना होता है, उसके लिए मैंने आज सोचा कि बुरहान को योगर्ट के साथ फ्रूट योगर्ट जो है ना वो देती हूँ। और सबसे पहले मैंने देखा कि फ्रूट में क्या पड़ा है, तो ये जो इसको अज़रबैजान में तो इसको खारा लोग कहते हैं। मुझे सच बताऊँ तो ये नहीं पता कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन जो जापानी फल होता है ना, ये उस तरह का ऊपर से तो वैसा होता है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल जापानी फल की तरह नहीं होता। ये देखिए, ये इस तरह से ना ब्लैक होता है और ये काफ़ी मीठा भी होता है। ये सख्त होता है, लेकिन इसको इसी तरह मतलब ये इसी तरह खाया जाता है। तो ये पड़ा था, तो मैंने कहा कि इसी योगर्ट में ना बिस्किट डाले मैंने और साथ में ये फ्रूट डाल के ना बुरहान को स्नैक दे दिया। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरा व्लॉग ज़रूर लाइक करें, शेयर भी किया करें और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताया करें। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछा करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अपने व्लॉग्स में उन सवालों के जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।